से जुड़े हुए जितने भी परिबल है वो सारे कमाते हैं, लेकिन किसान नहीं कमाता। तो मैं यहाँ पहला यही कराने आया हूँ, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसे सुधर जाए। पहली बात तो क्या कुछ करो जो कर रहे हो उसके साथ साथ तो डबल काम हो जाए और काम कम हो जाए और हमारा ज्यादा है वो मैं कर दूँ। हाँ आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा है, ये दूसरी आवाज बहुत आ रही है, वो अर्थिंग के। ठीक है, ये अर्थिंग का आवाज बंद हो जाए तो हाँ तो गुरु जी का हृदय यही है कि भाई कैसे आत्महत्या से बाहर आए। तो अपना सरकार का भी ऐसा ही है कि भाई कैसे किसान थोड़े फाइनेंशियल स्ट्रेंथन हो जाए। बाबू जी क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, अब मंत्रोच्चार सुनाई दिए थे ना, बस तो फिर कोई बात नहीं। अब हम रिटायर हो गए तो हमको सुनाई नहीं दे तो अभी चले गए 65-70 के बाद तो ये कान नाक सब चले जाते हैं। कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, आपके बच्चे सुन रहे बहुत हो गए। तो मैं 4 मिशन लेके बैठा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ कमाने के लिए आपको ऑफर करने नहीं आया हूँ, न मैं कोई माल बेचने आया हूँ, समझ लेना। लेकिन मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये मेरा धर्म रहेगा और सच्ची चीज़ आपके पास पहुँचे ये मेरा धर्म रहेगा। तो पहला क्या है कि देखो, हम घर बनाते हैं, 4 दीवार बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? कि भाई रक्षा हो, आंधी तूफान से, ताप से रक्षा हो, चोरों से रक्षा हो, इंसानों से भी रक्षा हो। यस नो? हाँ, लेकिन करोड़ों की जो जमीन है उसको खुला छोड़ दिया है भगवान भरोसे, उसकी कोई रक्षा के लिए बाउंड्री नहीं बनाई है। देखो, फिर कोसते रहते हैं, जानवर हमारे अंदर घुस गए, हमारी फसल को काट दिया, हमारा ये हो गया, हमारा ये नुकसान हो गया, फिर काट देते हैं। फिर आंधी तूफान आ गई, आंधी तूफान के कारण क्रॉप को नुकसान हो गया। ठीक है, बारिश को नहीं रोक सकते लेकिन आंधी तूफान को रोक सकते हैं अगर बड़ी दीवार बन गई तो ये रक्षा कैसे होगी? तो आप लोग एक फुट पे बांस लगा दो, तो बांस की छाव है ना 15-20 फुट तक इधर और 15-20 फुट तक इधर वहां पड़ेगी। तो वहां आपको कुछ पैदाशी आमवार नहीं होगी। जहां छाव हुई उसको वणजा बोलते हैं गुरुजी में, गुजराती में वणजो लागे। ठीक है, थोड़ी घनी छाव रही कोई बात नहीं, लेकिन वो आपके चलने के काबिल जगह रह जाएगी। पहली बात, वैसे बहुत हम फालतू जगह छोड़ देते हैं। तो एक बाउंड्री, तो 1-2 लोग मिक्स करके भी बाउंड्री बना सकते हो। भाई बाउंड्री बना दी तो क्या हो गया, हमारा बांस 3 साल के अंदर एक में से 50-100 निकल जाते हैं, 5 साल में 200 तक निकलते हैं। और ये बाउंड्री 6 फुट गाड़ी बन जाती है। कितनी? 6 फुट गाड़ी दीवार बन जाती है। एक बिल्ली भी अंदर नहीं आ सकती। जानवरों का जो पहला खौफ है फसल को नुकसान करने वाला, ये निकल जाएगा। अगर आप ऐसी गाड़ी दीवार 9 इंच की भी बनाने जाते हो तो 16 लाख रुपया होता है 1 एकड़ की जमीन बनाने में। इसकी जगह पे मान लो 80-85 हजार में आपकी ऐसी बॉर्डर बन गई। पहली बात, नंबर 1, ये पहला फायदा, बांध बंधा। दूसरा फायदा, आपकी मिट्टी दूसरे खेत में बहाव में जाती हुई रुक जाएगी। तीसरा फायदा, आंधी तूफान आया तो वो 60 फुट का पेड़ पहले आंधी तूफान को रोकेगा और हवा गला के, और ताप भी पड़ा तो ताप गला के आपकी क्रॉप तक पहुंचेगा। तो गर्मी लगी गई। चौथा फायदा, उसके पत्ते अंदर गिरते जाएंगे।
केचुए खाएंगे, बायोडाइवर्सिटी होगा, खाद बनेगा, गाय को चारा के में भी काम लगेगा, उसका भी वायुनाश होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, दूध देने की क्षमता बढ़ेगी। पांचवा फायदा, अब बॉर्डर पे लगाया है, आप कटिंग कर सकते हो हर 3 साल में। यहाँ स्लैब देके हर साल कमाना चाहते हो तो हर साल स्लैब देके कमा सकते हो। तो एक एक बांस के पौधे से 50-50 डंडे निकलते हैं। और आप देखना, लाठी बांस आप ले खरीदने जाओ 6 फुट का, कितने रुपए का आता है? 20 रुपए का आता है। अगर हम 15-20 फुट का भी बांस अगर 20 रुपए में बेचे तो एक एकड़ में का शायद 800 बांस हमने लगा दिए बॉर्डर पे, खाली बॉर्डर पे, तो हमें 30-40 हजार बांस मिलते हैं। और एक बांस की कीमत 20 रुपया भी गिनो तो 7 से 8 लाख रुपए मिलते हैं बॉर्डर से। आपकी मैंने कमाई छीनी नहीं, खाली बॉर्डर से। आप जो बोल रहे हो ना कि कमाते नहीं है, तो कमाने के लिए आपके पास बहुत चॉइस है, लेकिन अगर आप आज नहीं करोगे तो आगे जाके आपको ही पछतावा होगा। और आज आप नींव डाल रहे हो, ये 40 साल तक आपको फ्री में इनकम देगा। दीवार की दीवार बन गई, दूसरा क्या हो गया? बांध बन गया, और तीसरा हमारा संरक्षण हो गया, और पैसा कमाने का ATM कार्ड बन गया। एक पौधा मान लो अच्छी नस्ल का लाओगे, 70 से 100 रुपए तक का आता है, उसके सामने गवर्नमेंट 120 रुपए सब्सिडी देती है। यानी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं रहा, खाली एक बार लगाने का रिस्क है, और एक बार थोड़ा सा लोग मूर्ख गिनेंगे, गिनने दो, ठीक है ना। तो पहला बॉर्डर से आप कुछ कर सकते हो, और सभी किसान एक साथ लगाओगे ना तो लोग यहाँ पे ढूंढते आएंगे बांस कहाँ मिलती। आज गुजरात में जो बांस यूज होता है 90% बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है गुजरात के अंदर। यानी बांस की जरूरत 2 लाख टन है साल की, 2 लाख टन आप उगाओगे ना, मैं गारंटी देता हूं लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, ये नक्की है। आप कहां बेचने जाओगे ये छोड़ दो एक बार, हम वैसे भी हमारा फायदा कर रहे हैं, बांध पे लगा, हम थोड़ी ना जंगल बना रहे। मैंने तो जंगल बनाया, मैंने सूरत में 6x6 में लगा के जंगल बना दिया। जो होगा देखा जाएगा। आज लोग विजिट करने आते हैं, देखने आते हैं। मैं खुद खाया हुआ हूं, इसीलिए मैं आपको खाने की सलाह देता हूं। कमाई जो आएगी देखा जाएगा, लेकिन एक बार आपको आनंद आता जाएगा। पता है ये एरिया में बारिश का प्रॉब्लम है कि नहीं? यस नो? बांस बारिश लाने में मदद करेगा। सब किसान एक साथ लगा दिया ना तो बारिश जैसे हाइट बढ़ती है ना तो वो लाता है। आपको पता है एक पत्ता गिरता है ना तो वो 160 बूंद बारिश का पानी लाता है। वातावरण में पूरा चेंजेस होता है पूरा, तो बारिश लाने में मदद करेगा ये बांस आपको, और जगह का वास्तु बदल देगा, और ये आपका घर भी बदल देगा। मैं तो चाहता हूं कि ये यंगस्टर्स जो बाहर जा रहे हैं ना वो घर में आके यहाँ पे रहे सबके साथ, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, खेती में ही इनकम है। नई टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, एक ही ढंग से करोगे तो कुछ नहीं है। आजकल मोबाइल चल रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अंदर डूबोगे तो काम है। ये पहला है, यहाँ पे आपकी बचत है। दूसरा, जो हम यूरिया DAP डाल के खेत को बंजर कर रहे हैं, ये सब एग्री कर रहे हो? यस नो? अभी जमीन इतनी सीमेंट जैसी कड़क हो गई है तो बार मशीनों का भी मेंटेनेंस बहुत बढ़ जाता है, हर बार कटाई सटाई मशीन करने की। पहले के जमाने में ऐसे नहीं था, हल से काम हो जाता था। ट्रैक्टर को गुरुदेव राक्षस कहते हैं, धरती का कोई राक्षस हो तो ट्रैक्टर है, लेकिन जितनी जगह ज्यादा होती है वो ट्रैक्टर से काम चला लेना होता है। ट्रैक्टर चलो ठीक है कम मात्रा में, लेकिन उसके बदले में जो हमारी जमीन है जो बंजर बन गई है उसको कैसे फुरभुरी रखे, पोली रखे, सॉफ्ट रखे। तो उसके लिए गुरुदेव ने बोला है कि भाई एक प्राकृतिक खेती करो। चलो उसमें मेहनत बनती है तो कोई बात नहीं, तुम ऑर्गेनिक खाद डायरेक्ट लाके बता दो, लेकिन डालो।
कोई ऐसा ऑर्गेनिक खाद मिल जाए जो यूरिया डीएपी का रिप्लेसमेंट हो और आपको इतना ही प्रोडक्शन पहले ही साल में देते रहे, तो वो इस चीज़ यूज करनी चाहिए। तो मैंने है ना, मेरे जैसे प्रवीण भाई है, तो मेरे एक टीचर थे, उसको मैंने बोला तू ये शुरू कर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, शिविर सिखाते हैं, विद्या देते हैं, तो 10% उसमें ट्रांसफर होते हैं, 90% बाकी जैसे थे वैसे यूरिया डीएपी चल। मैंने बोला ये 90% जा रहे हैं वो भी नहीं जाने चाहिए, इसके लिए मैंने उनको बोला तू 2 बैग से शुरू कर। उन्होंने किसान को देना शुरू किया और 2 से 50 बनी, 50 से 100 बनी, आज हम 2 लाख बैग सेल करते हैं, उनसे करवाते हैं। उन्होंने शुरू किया था, हो गया। तो ये कैसे हो गया भाई, किसान को डेमो देके, भाई एक में यूरिया डीएपी डाला, एक में मिक्स करके खाद डाला, एक में सेल्फ डाला, तो क्या रिजल्ट आए, बोले अच्छे रिजल्ट आए। यूरिया डीएपी से जो आता है उससे 20% ज़्यादा आता है मिक्स में, और उससे भी 20% ज़्यादा सेल्फ में आता है। तो पहले ही साल से आपका एटलीस्ट जो प्रोडक्शन, आपको ऐसा लगता है ना ऑर्गेनिक यूज करेंगे तो कम प्रोडक्शन आएगा, नहीं आएगा। आप ये डालो, आपका आएगा। एकड़ में 5 बैग 10 बैग डालनी है, ज़्यादा नहीं है, 500 साढ़े 500 रुपये की बैग है, लेकिन वो आपको रिजल्ट देती है। मैं डीएपी की जगह पे 2 बैग डलवाता हूँ, रिजल्ट अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसा है, पहली बात। और इस ऑर्गेनिक खाद में दवाई भी है, यानी 20%, 50 किलो में 20% तम्बाकू की डस्ट है, नीम के का खौल है, सब है अंदर, और वो आपको इतना अच्छा तरह से, तो दवाई भी कम डालता है। तो ये ऑर्गेनिक खाद है। कलर देखना चाहते हो तो लो, लैपटॉप भी तैयार करके देंगे। तो ये ऑर्गेनिक खाद, यहाँ पे देखो, वहाँ कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, फल को देखते हैं, जड़ को नहीं देखते। जड़ को मजबूत कर दिया तो फल मजबूत हो जाएंगे। हम लोग तो बाहर की लाली देखते हैं। तो ये है ना, काला मटेरियल है, प्योर कार्बन है, इसको सड़ाया गया है अच्छी तरह से और इसमें मिलाया है। आप सूंघोगे तो स्मेल नहीं ले पाओगे, घर में रखोगे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी गाड़ी की बास मारती है पूरी। तो ये डालोगे ना, सीधा इसकी गंध लेकर केचुए आ जाएंगे, और केचुए सारे एनपीके का काम कर देंगे, और ये मट्टी आपको रोक के रखेगी। ये एक पहला फायदा है। और जैसे गन्ना है, गन्ने में हम, जैसे मैंने सूरत में गन्ने का हिसाब लगाया था, तो वो लोग 1 बीघे में यानी 24 गुट्ठे में वो लोग 7 बैग यूज करते हैं, स्टेप वाइज 7 बैग यूज करते हैं। उसकी जगह पे वो 7 बैग की कॉस्टिंग अराउंड 7,000 रुपये आती है, और ये अगर करता है तो अराउंड 7 बैग का 3500 मैक्सिमम आता है। तो फर्क ये है, और प्रोडक्शन उतना है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या है। अगर जितना देख पाओ उतना देख पाओ। जो किसान यहाँ पे है तो यहाँ नजदीक आता है, ये दिख रहा है सबको। ये बैग है, ये बैग का फोटो है, और ये काला खाद है, और ये है ना कॉटन है, कपास। इसमें नीचे की हाइट कमर तक है और ये हाइट कंधे तक है। तो ये कंधे में अपना जैकरोल गुल डाला हुआ है, और इसमें ये 5 बैग ही डाली है एकड़ में, और एक बार दवाई छांटने की जरूरत पड़ी है, और दूसरा कोई खाद नहीं डाला है। इसमें क्रिप्को का 200 रुपये वाला 17 बैग डाला है, डीएपी डाला है। कोई भी सेंद्रीय खाद के साथ आपको डीएपी डालना ही पड़ेगा, और हम डीएपी नहीं डलवाते, डीएपी की जगह पे ये 2 बैग डलवाते हैं। और ये जो है, इसमें 5 बार दवाई छांटने की जरूरत पड़ी। ये एक ही बाप दादा के 2 भाई हैं, एक ने इसमें किया है, एक ने इसमें किया, ये फर्क है। ये मिर्ची का छोड़ है, देखो मिर्ची, ये यूरिया डीएपी वाला है, और ये 10 दिन का रिजल्ट डालने के बाद मट्टी चढ़ा दी है। ये गन्ना है, गन्ने में 25 दिन के बाद पाला चढ़ाते वक्त, पानी चढ़ाने से पहले इन्होंने डाल दिया है। अब 60 दिन का हो गया है,
4 फुट का है, अब वो दूसरा डोज डालेगा। हम बेसिक और जब फ्रूटिंग हो तब दो दो टाइम पे ये डालना है। ये कॉटन है, वापस आ गया। तो ये चीज है कि जो प्योर चीज है ना, जो मिलती नहीं है, गवर्नमेंट की मिलती है 100 रुपये 200 रुपये में। क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट को सप्लाई करने जाता हूँ तो वो तो पहले उनके साहब मांगेंगे, फिर वो 250 रुपये में मांगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हमको देना पड़ेगा। तो अब 150 रुपया बच्चे 50 रुपये साहब ले जाएगा, तो मैं 100 रुपये में किसान को क्या दे पाऊंगा? मटेरियल तो नहीं दे पाऊंगा। उसमें 25 रुपये तो प्लास्टिक की थैली का भाव होता है, तो 75 रुपये में वो मट्टी के अलावा कुछ नहीं देता, जिप्सम देता है। तो आप सेंद्रीय खातर दूसरा सस्ता जितना भी डालो, वो 1-1 2-2 टन डालना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है। जैसे गोबर डालते हैं, यस नो। तो ये चीज है कि भाई इससे हम बचे और सीधा सीधा ये डालें गोबर। आपको पता नहीं, आप गोबर के साथ कॉस्टिंग निकालो तो एक एकड़ में आपकी कॉस्टिंग 10 से 15 हजार की हो जाती है, यस नो। गोबर अगर आपके पास होता है तो बेच डालिए। आपको लगता है ये मेरी मिट्टी को सॉफ्ट रखता है, लेकिन आप वापस यूरिया डीएपी डाल के उसको कड़क कर रहे हो। खाली गोबर के साथ आप दूसरी कोई, उस गोबर के खाद कब काम लगता है? जब वो 2 साल पुराना हो और वो सड़ गया हो, वरना गोबर का खाद जितना डालोगे ना तो निंदामन का काम बढ़ जाए, ठीक है ना। और इसमें 0% निंदामन है, 0% मिट्टी है। आप इसको पानी में डाल के भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको इतना तो छोटा सैंपल तो देख के जाऊंगा, आप चिंता न करें, ठीक है। दूसरा, कई जगह पे पानी की शॉर्टेज है, उसकी जगह वजह से क्या है, फसलों में बहुत अंतर आता है। कहीं पियत है, कहीं बिन पियत है। तो अगर बिन पियत वाले को 2 पियत लेनी है, दो बार फसल लेनी है, तो कैसे देगा? तो मैंने रिसर्च किया कि राजस्थान वाले रण में कैसे खेती करते हैं। रण में करते हैं खेती। रण में क्या करते हैं ये लोग वनस्पति का गुंदर यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान है भैया, ये लोग वनस्पति का गुंदर यूज करते हैं, गौन कहते हैं। वो क्या कर देते हैं, 1 एकड़ में 5 किलो गौन डाल देते हैं बुवाई के टाइम पे। तो वो गौन क्या करता है, पानी को 100 गुना सोख लेता है और जेली बना देता है। जैसे अपने कंपनियों की जेली आती होगी, हाइड्रोजन जेली, ये जेली, लेकिन वो पॉलीमर बेस आती है, वो जमीन को खराब करती है और वो 6 महीना चलता है। ये जो गोंद है वनस्पति वाला, नेचुरल ऑर्गेनिक, वो 1 साल चलता है। यानी मान लो आज आपने डाल दिया तो अगले नवंबर तक चिंता नहीं है। तो वो गोंद कैसा आता है वो मैं बता देता हूँ आपको, तो आपको पता चलता है इसमें बाहर कैसे आता है। मरकुरी चालू करणार पदर, ये ऐसा गोंद आएगा इसका। ये 1 चम्मच डाला हुआ है एक बोतल में। अब ये उसका दूसरा वर्जन हम देखते हैं 4 दिन के बाद उसका क्या रिजल्ट आया।
तो ये तीसरा है वाटर बूस्टर कहते हैं उसको, है ना। वहाँ तो बड़े बड़े गांगड़े मिलते हैं, तो फिर उसको प्रोसेस करके बाजरे के दाने बनाकर हम तैयार कर दिए और उनका जो दाम आया है वही दाम से आपको मिल जाएगा। जैसे 2500-2600 का थैल आता है 5 किलो का, वो आपको 1700 तक पहुँच जाएगा, 1500 या 1700 तक। लेकिन ये अगर डालोगे तो जहाँ 5 पानी की सिंचाई करनी है वहाँ 1 पानी से काम, जहाँ आपको 5 पानी की सिंचाई करनी है वहाँ 1 पानी से काम हो जाएगा। और ये आपका कॉस्टिंग पानी का बचाएगा। और दूसरा आपका, मान लो आपको पेड़ पौधे भी बनाने हैं, बार बार सिंचाई की समस्या है, तो बड़ा खड्डा करके इसको भी एक मुट्ठी डाल दिया, गोबर का खाद डाल दिया और कचरा डाल दिया, मिला दिया, और वो जड़ें नीचे तक जाएगी और पानी को बचा के रखेगी। नीचे वाला जो पानी गर्म होके ऊपर आता है वहाँ ये सोख लेता है, ऊपर वाला जो ओस का पानी है वो भी सोख लेता है। तो दोनों तरह से मिट्टी को गीली रखते हैं। और मिट्टी को, वनस्पति को भेज चाहिए, पानी नहीं चाहिए। तो ये आपकी जो कड़क जमीन है ना, इसको सॉफ्ट करने की ये कला है। दूसरा, तो बार बार आपको ये सिंचाई नहीं, तो इससे क्या है, आपका कॉस्टिंग डाउन आ जाएगा। जो आपका कॉस्टिंग 10-15 हज़ार एकड़ पे हो रहा है, उसकी जगह पे सीधा 5-7 हज़ार तक जाएगा। तो पहला, दूसरा आर्थिक स्थिति में ये है। तीसरा, दवाई। आज से है ना, दवाई आप कोई भी काम करो तो आपका दवाई का पंप मैंने देखा है, 1000 रुपए की दवाई आती है और फिर 10 पंप बनते हैं, 11 पंप। यस नो, आपका पंप का कॉस्ट 1 रुपया आना चाहिए। आज मेरी बात से गौर करोगे तो आपका 1 रुपये में 1 पंप हो जाएगा। रोज 20 रुपये, 20 पंप डालोगे तो 20 रुपये ही होगा। और मार्केट से दवाई लेके 20 पंप डालोगे तो 2200 होगा। कहाँ 20 रुपया और कहाँ 2000 रुपया। हमारा तो बाल वही लोग ले जाते हैं जो कमाते हैं, ठीक है ना। तो दवाई डालने का जो पर्याप्त समय है वो कौन सा है? कीड़े जो संक्रमण करते हैं पूनम के दिन और अमावस्या के दिन। अमावस्या के पहले और अमावस्या के बाद 4 दिन, उसके पहले अगर हमने दवाई छिड़क दी तो फिर वो क्या है, वो नपुंसक हो जाते हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती। फिर वो कार्यक्रम में कीड़े डेवलप करना, इंडा रखने का कम कर देते हैं, तो उसके वजह से वो करते हैं। अच्छा, बाहर से मार्केट से दवाई लाते हैं तो ऊपर ऊपर से हम छांटते हैं, लेकिन 1 रुपये का पंप पड़ता है तो पूरे आप छोड़ को नहला सकते हैं। अब समझ रहे हो बात? तो नहलाओगे ना तो पूरा पानी से वो, आप ही देखो ना, पूरा नहाते हो या हाथ पांव धोते हो तो फर्क नहीं लगता है ठंडक में। यस नो? और गंगा जी में डुबकी लगाओ तो गंगा जी का पानी यहाँ पे लाके अगर बाथरूम में नहाओगे तो नहीं मजा आएगा। अब समझ रहे बात? तो हम ये काम कर रहे हैं और ये काम नहीं करना है, हमें छोड़ को नहलाना है। तो कैसे नहलाओगे, उसका कॉस्टिंग कैसे आएगा? कहते हैं आज सभी लोग 10 किलो दूध दही बनाने के लिए रख दो, उसका 6 महीने के बाद इस्तेमाल करना। वो दही बन जाए, दही को खट्टा करते जाओ ताप में, इतना खट्टा करो, पानी डालते जाओ, खट्टा करो, पानी डालते जाओ, वो पूरे साल की आपकी दवाई हो गई। 500 ग्राम छाछ, 500 ml गौमूत्र जो फुगट में जाता है, दोनों मिला के आपने पंप बना दिया 15 लीटर का और पूरे खेत में डालते हैं। और कब डालना है? चौथ और 11 के दिन, एकादशी के दिन। और कब? टाइमिंग क्या है? शाम का टाइम या सूरज उगने से पहले का टाइम, दोनों टाइम, जहाँ कीड़े रहते हैं। गर्मी में कीड़े भाग जाते हैं। अब समझ गए बात में? यस नो? आपके घर में शादी हो या किसी के घर में भी शादी हो, लेकिन ये टाइम पे आपका कोई एक बंदा वहां पे दवाई छाटना होना चाहिए।
उस दिन कोई शादी नहीं रखना है, कोई भी मुहूर्त नहीं। ये हमारा मुहूर्त, क्योंकि यहाँ से हमें पैसा आने वाला है। यस नो? तो ये आप काम करोगे तो ये। दूसरी कैसे बनेगी भाई, एक मैं दवाई का वीडियो भी भेजा है, वो अभी आपको भेज देंगे भैया। रुई आती है, हनुमान जी को चढ़ाते हैं रुई के पान, उसमें पोटास बहुत ज्यादा होता है और एंटी फंगस का काम करता है। 20-22 किलो आपने पत्ते कहीं से इकट्ठे कर लिए, पूरे गांव की दवाई बन जाएगी। 200 लीटर पानी में भिगो दिया आपने और पूरा काट दिया, पत्ते को छोटे छोटे करके 3 दिन सड़ा दिया पानी में, और उससे जो पानी बनता है ड्रिप से लगा दो तो पोटास, और ऊपर से छाटो तो एंटी फंगस का काम। या फिर उसमें से 500 ml लेके आप गौमूत्र और छाछ में डालो, तो 4 महीने में 4 बार डालनी है, उसमें से 1 बार ऐसे भी डालो, एंटी फंगस का काम। तीसरा, अब विद्या लेनी है, दवाई घर पे कैसे बनाया जाए। इसके अलावा बहुत सारी दवाई है जो आप केमिकल लाते हो, इसकी जगह पे अलग अलग चीज के लिए अलग अलग है। लेकिन मेरा एक बंदा है ईश्वर भाई, जिसका मैंने वीडियो भेजा है, वो 5 साल से कॉटन में एक भी दवाई नहीं छाटता, यही छाटता है। वो क्या करता है, महीने में एक आध बार या 1.5-2 महीने में एक बार कॉटन में 200 ग्राम अजवाइन लेता है, 150 ग्राम हींग लेता है, 150 ग्राम हल्दी लेता है कच्ची, और उसको 100 लीटर पानी में सड़ाता है 24 घंटा 48 घंटा, और उसको सुबह शाम हिलाता रहता है। और फिर जब यूज करना होता है उसके 2 दिन पहले वो क्या करता है, 500 ग्राम दूध डाल देता है, गरम करके उसकी मलाई निकाल के दूध डाल देता है, उससे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं 24 घंटे में नेक्स्ट। और उसके बाद उसका स्प्रे करते हैं 500 ml 700 ml, 1 रुपया कॉस्टिंग आता है, 100 लीटर दवाई बनती है। तो ये आपका तीसरा बचत है। मैं इसलिए मैंने बोला फाइनेंशियली आपको अगर सस्टेन होना हो, ये मेरी बात मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपके साथ जुड़े हुए कितने सारे किसान हैं, सबको ये देना है आपको ये ज्ञान। और हमारे एग्रीकल्चर के शिविर होते हैं, वो शिविर आप कीजिए, 300-400 रुपये डोनेशन होता है, 3 दिन के शिविर होते हैं, वो टीचर आके A to Z समझाएगा, वो आपको प्राकृतिक खेती समझाएगा। मैं जो किसान मेहनत नहीं करना चाहते उसका मैं तरीका बता रहा हूँ, ये दूसरा तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें कम मेहनत है, उसमें ज्यादा मेहनत है। तो ये अपने पास मेहनत करने के लिए समय भी नहीं है, और कम समय में अगर ज्यादा मुनाफा करना हो शहर वाले की तरह, तो ये रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। खाद मिला डायरेक्ट कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक मिला, ठीक है। ये 3 चीज आपको लाइफ में, आपकी लाइफ में 4 मैं 3 साल के बाद यहाँ आऊंगा, देखना आप जिन्होंने बांस लगाए होंगे वो भी खुश रहेंगे, जो इस तरह से ये दवाई करके ये भी लगाते हैं वो इतने जाम जाएंगे, पूरे तहसील में तहलका मचा दो। क्या ख्याल है? यूरिया DAP आना ही नहीं चाहिए ना, गांव में आना चाहिए। पता है वहां पे आप आसाम के आगे मणिपुरम है, उसको ऑर्गेनिक प्रदेश जाहिर किया है, आपको एक दवाई नहीं जाती। इवन सरकार भी बोल रही है कि नहीं डालना है यूरिया DAP, इसीलिए तो यूरिया का कोटिंग कर दिया, नीम का या लोग खाने में डाल देते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिल जाएगा आपको। गेहूं में अगर नाइट्रोजन चाहिए ना, तो आपको गेहूं के दाने में, दाने के साथ थोड़े से चने के दाने और थोड़े से दाने धनिया दाने डालने पड़ेंगे। गेहूं के साथ चना आपको, और गेहूं आपको नाइट्रोजन देगा। उसकी हमें फसल नहीं लेनी है, लेकिन उसका रेशियो थोड़ा डालना पड़ेगा। 100 किलो अगर हम सीड्स करते हैं तो 5 किलो चना और 1 किलो हमें धनिया डाल दो, उसमें मिक्स करके, तो फिर वो नाइट्रोजन छोड़ते रहेंगे। तो ये जो सारी सिस्टम है, विद्या है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। वो मैं नहीं सिखाऊंगा, वो हमारे एग्रीकल्चर टीचर आके सिखाएंगे। उसके लिए आपको शिविर का आयोजन करना है। मैं क्या सिखाऊंगा आपको? हल्का करना सिखाऊंगा। मेन है हल्का करना, हल्का करना और हल्का रहना। देखो मुस्कुराहट तो आ गई, ये मैं सिखाऊंगा। ये 2 चीज के लिए मैं आया हूँ, और ये तो चलो ठीक है। और जिसको आगे बढ़ना है, जो यंगस्टर्स है, जो एजेंसी लेना चाहते हैं,
और गांव-गांव में ऐसे मीटिंग करके आगे जाना है। मैं ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हूँ, आप लोग निकलो, पैसा कमाओगे, कोई बात नहीं। लोग यूरिया डीएपी बेच के कमाते हैं ना, यस नो? यस। तो तुम भी कमाओगे, बैग पे इतना तो मिल जाएगा आपको कमीशन। और इस एरिया में लाख बैग का सेलिंग है। आप वहां पहुंच जाओ, 3-4 साल में पहुंच गए, वैसे ही इनकम हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने के। जिनको मार्केटिंग में रस है वो लोग मेरे से जुड़े, जिनको खेती में रस है वो बाम्बू से जुड़े, ऑर्गेनिक से जुड़े, ऑर्गेनिक दवाई से जुड़े। ठीक है, तो हल्का रहना है। हाँ, जिनको भी ऐसा है कि भाई बैग चाहिए तो आप बोल देना, कैसा वो हम यहाँ भिजवा देंगे आपको टेम्पो से डायरेक्ट, है ना? प्रवीण भाई को लिखवा देना, 170-80 बैग का छोटा टेम्पो भी आ जाएगा, आप लोग ले लेना, बांट देना। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताओ। अब चर्चा प्रश्न। बैग की एमआरपी है 691 रुपये, आप तक 500 या 550 में पहुंचेगी, भाड़ा के ऊपर डिपेंड है। आपके यहाँ तक भाड़े में पहुंचेगी, और वो भी भाड़ा अगर आपने 100 बैग ऐसे एक साथ मंगाया तो पड़ेगा, वरना फिर वो 550 तक पहुंच जाएगी। तो जितनी सस्ती आपको चाहिए उतने वो बैग पड़ जाएगा। ठीक है, 50 किलो, 51 किलो की 50 किलो, 1 एकड़ में 5 मिनिमम। अगर गन्ना में अगर आप दूसरी केमिकल वाली 7 बैग डालते हो तो ये 7 ही डालना, फिर धीरे धीरे कम करना, समझ रहे हो बात? वरना आप बोलोगे कि वो भैया आए थे, मीठा मीठा बोल के गए और ध्यान करा के हमको लट्टू करा के गए और हमारे तो माटी डाल दी और हमारे तो कुछ उगा नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ये सैंपल ले जाओ, सैंपल एक छोटे से बूंद में आप डाल के देखो, इसका रिजल्ट आपको 10 दिन में पता ही चल जाएगा। कोई चीज अच्छी होती है तो उसका रिजल्ट आ ही जाता है। और गुरुजी का कोई भी टीचर या कोई भी आता है ना, बोलता है ना, तो वो अंदर सत्य होता है तो ही बोलता है ना? हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं, आप हमारे पास से माल खरीदो नहीं खरीदो, मैंने पहले ही बोला था, मैं बेचने नहीं आया, मैं आपको अच्छी चीज कहाँ मिलती है ना वो एड्रेस देने आया हूँ। ये चीज। तीसरा एक अल्कलाइन वाटर है। अल्कलाइन वाटर आजकल हमारे शरीर में छोटे मोटे सारे बीमारी आ जाती है, तो अल्कलाइन वाटर पहले क्या आता, बीमार व्यक्ति के जो एसिडिक शरीर बन गया है ना, उसको अल्कलाइन कैसे